से जुड़ा हुआ फेस्टिवल है देश में। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, वन नेशन वन इलेक्शन पर कमेटी का गठन। बड़ी खबर, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कमेटी के अध्यक्ष होंगे। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। देखिए, अभी सेशन की बात की गई थी और ये बताया था हमने कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। और अब ये खबर है कि वन नेशन वन इलेक्शन पर कमेटी का गठन कर दिया गया है और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इसके अध्यक्ष होंगे। ये बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर दरअसल सरकार इस पर लगातार कार्य भी कर रही थी और ये कहा जा रहा था कि सरकार की प्राथमिकता की सूची में एक ये भी मुद्दा रहा है। और अब सत्र बुलाने का जैसे ही अनाउंसमेंट पीएम मोदी की तरफ से किया गया, उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे और अब ये स्पष्ट हो गया है क्योंकि एक कमेटी गठित कर दी गई है और इसका अध्यक्ष बनाया गया है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को। तो वन नेशन वन इलेक्शन पर कमेटी का गठन हो चुका है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इसके अध्यक्ष होंगे और मोहित दुबे जुड़ चुके हैं, मेरे सहयोगी हमें बताएंगे ज्यादा जानकारी। मोहित, बताइए। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन को लेके लंबे समय से एक चर्चा चल रही थी कि किस रूप में हो, किस तरीके से हो। लिहाजा केंद्र सरकार ने एक कमेटी बनाने का फैसला किया है और इस कमेटी की अध्यक्षता जो है वो रामनाथ कोविंद करेंगे। रामनाथ कोविंद पूर्व राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति वो रह चुके हैं। लिहाजा एक बड़ी खबर इस वक्त की हम कह सकते हैं। और केंद्र सरकार वन नेशन वन इलेक्शन की जो लगातार बात चली थी उसको लेकर एक कदम आगे बढ़ती हुई मोहित, नजर कौन आ कौन रही है। इस कमेटी का हिस्सा होगा? तो हमारे सहयोगी फिर से उनसे कनेक्ट हम करेंगे, लेकिन आपको बता दें इस कमेटी के अध्यक्ष होंगे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। और ये बहुत बड़ी खबर है। वन नेशन वन इलेक्शन पर कमेटी का गठन हो चुका है, इसके अध्यक्ष का नाम तय हो चुका है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इसके अध्यक्ष होंगे। इनमें सदस्य और कौन कौन होगा ये भी आगे आपको हम बताएंगे, क्योंकि ये इस वक्त बहुत बड़ा मुद्दा है। जहां मुंबई में इंडिया गठबंधन यानी मोदी विरोधी सब एक मंच पर साझा करते हुए रणनीति तैयार कर रहे हैं। अब ऐसे में ये मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए प्रधानमंत्री ने सबको चौंका दिया है, या यूं कहिए कि उनकी रणनीति पर ये एक पूर्ण विराम लगाने की कोशिश है। लेकिन ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कमेटी का गठन हो चुका है और रामनाथ कोविंद पूर्व राष्ट्रपति इसके अध्यक्ष होंगे। इस कमेटी में और कौन कौन शामिल होगा, कैसे पूरा खाका इसका तैयार किया जाएगा, अब ये सवाल बनता है। क्या इस कमेटी को रिपोर्ट सौंपने के लिए भी डेडलाइन दे दी गई है, ये भी आगे आपको बताएंगे। ये भी अभी तक साफ नहीं हुआ है, क्योंकि जैसे ही कमेटी का गठन होता है उसके जो बाकी मेंबर्स हैं इसका पूरा खाका, इसका पूरा ड्राफ्ट तैयार करते हैं और फिर उन्हें एक डेडलाइन दी जाती है कि कब वो इस रिपोर्ट को सबमिट करेंगे ताकि उसे सदन में पेश किया जाए। तो अब ये देखना होगा कि ये प्रोसेस कितना लंबा चलता है, इस कमेटी के सदस्य और कौन होंगे। लेकिन अध्यक्ष तो पूर्व राष्ट्रपति को बना दिया गया है, रामनाथ कोविंद इसके अध्यक्ष होंगे, ये बात साफ हो चुकी है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। कानूनी पहलुओं पर चर्चा करेगी ये कमेटी। तो जो भी कानूनी पहलू होंगे उस पर चर्चा की जाएगी इस कमेटी के जरिए। विकास चंद्रा हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस खबर पर। विकास, इस कमेटी में और कौन कौन होगा, इसे लेकर जो भी जानकारी है आप बताइए। और सवाल मेरा ये भी है कि कानूनी पहलुओं पर चर्चा के अलावा क्या इस कमेटी को रिपोर्ट सौंपने के लिए कोई डेडलाइन भी निर्धारित कर दी गई है? देखिए, जो वन नेशन वन इलेक्शन का मामला है, बीजेपी के एजेंडे का यह मामला है और शुरू से बीजेपी कहती रही है कि लोकसभा और विधानसभा चुनावों को साथ कराए जाएं। और इसको लेकर के बीजेपी कहे कि केंद्र सरकार एक कदम आगे बढ़ गई है और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन कर दिया गया। अभी इतनी जानकारी आई है कि रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन किया गया है जी। अब इसके बाद कमेटी के कौन कौन से सदस्य होंगे, उनको कब तक अपनी कमेटी की रिपोर्ट सौंपनी है, क्या वो कुछ करेंगे, इस सब की जानकारी थोड़ी देर बाद आएगी। लेकिन एक बड़ा फैसला कहा जा सकता है केंद्र सरकार का कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के जो पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में उन्होंने कमेटी बनाई है जी। और हालांकि इसकी चर्चा काफी दिनों से थी और ये कयास भी लगाए जा रहे थे। बहुत बड़ा फैसला है जहां एक तरफ पूरा विपक्ष लामबंद है मुंबई में और उसका कॉन्फिडेंस इतना हाई है। अब ऐसे में पीएम की तरफ से मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। जी, ये बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मास्टर स्ट्रोक है। और जो दो तीन बातें ऐसी हैं कि जिसको लेकर के माना जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए वो तुरुप के पत्ते के तौर पर उसका इस्तेमाल करेंगे। उसमें एक वन नेशन वन इलेक्शन, दूसरा विमेन रिजर्वेशन बिल है जो संसद के सामने लंबित है कि महिलाओं को जो राज्यों के विधानसभा है और लोकसभा में रिजर्वेशन देने की बात है। तो उस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार विकास, आपसे और जानकारी इस पूरी खबर पर लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल इस वक्त ये बहुत बड़ी खबर है। आगे